नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया है। एंड वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है एज फार एज आवर पॉलिटी इज कंसर्न्ड, उस पर हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा, जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक केस में इट हैज क्लैरिफाइड द पोजीशन ऑफ लॉ ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है। सो दिस वाज द केस ऑफ सौरभ यादव versus state of Uttar Pradesh 2020. So they dealt with the issues arising from the way different classes of reservations were to be applied in the selection process to fill posts of constables in the state. तो कांस्टेबल के जो पोस्ट है उससे रिलेटेड किस तरह से रिजर्वेशन का जो है प्रावधान है, उससे रिलेटेड ये केस था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द लॉ इन इंडिया ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है क्या, वी विल हैव अ लुक एट। सो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स पॉलिसी वाज टू restrict and contain reserved category candidates to their categories even when they had secured higher grades. तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो कैटेगरी वाइज ही ये जो है पोस्ट में सिलेक्शन कर रही थी, इवन दो हायर मार्क्स उन्हें मिले हो, आउट ऑफ द कैटेगरी भी वो सेलेक्ट हो पाते हो, पर वो नहीं किया जा रहा था। तो व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिफर्स टू द equal opportunity provided to other categories of beneficiaries such as women, veterans, transgender community, individuals with disabilities, cutting through the vertical categories. ठीक है, तो सारे जो वुमेन है, ट्रांसजेंडर हैं, सभी को जो है ये रिजर्वेशन मिलने के पूरे चीज को हम कहते हैं
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, वुमेन, ट्रांसजेंडर सभी को रिजर्वेशन देने से रिलेटेड ये जो प्रावधान है उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। तो आर्टिकल 15(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्पलेट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। 15(3) के तहत ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के जो रिजर्वेशंस है इन्हें वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। So if women gets reservation, that is there, and in women if the SC get reservation, so that is something where we can say that there is this vertical reservation also happening. So it applies separately for each of the groups specified under the law. तो separately होगा each of the groups के लिए, ST SC जो ट्रांसजेंडर उनके लिए अलग, ST ट्रांसजेंडर के लिए अलग, OBC के लिए अलग, इस तरह से। तो आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो हॉरिजॉन्टल कोटा इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड। तो ईच वर्टिकल कैटेगरी में जो हॉरिजॉन्टल कोटा है उसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये वुमेन का कोटा एंड ये ईच कैटेगरी को अप्लाई किया जाता है, इस तरह से कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वुमेन हैव 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, when half of the selected candidates will have to necessarily be women in each vertical quota category, that is half of all selected scheduled caste candidates will have to be women, half of the unreserved or general category will have to be women and so on, ठीक है। तो इसका इस तरह से है, जैसे women को 50% जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है तो ये ईच एंड एवरी कैटेगरी पे अप्लाई होगा। यहाँ पर SC जो है, यहाँ सारे जो लोग हैं ये 50% वुमेन होने चाहिए सारे SC में, सारे ST में भी 50% वुमेन होने चाहिए, सारे OBC में भी 50% वुमेन होने चाहिए। तो उसका मतलब वो है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल कोटा जो दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो the court ruled against the Uttar Pradesh government, holding that if a person belonging to an intersection of vertical horizontal reserved category had secured scores high enough to qualify without the vertical reservation, the person would be counted as qualifying without the vertical reservation and cannot be excluded from the horizontal quota in the जनरल कैटेगरी, राइट। सो एक पर्सन जो है इन सबसे अधिक उसको मार्क्स मिले हैं तो ये रिजर्वेशन से बाहर भी वो क्वालिफाई उसे किया जा सकता है। रिजर्वेशन के तहत उसे पीछे रखा जा रहा है पर ये नहीं करना है, रिजर्वेशन के बाहर भी उसे क्वालिफाई कर दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। द कोर्ट सेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट meant that it was ensuring that the general category was reserved for upper caste, and reservation is a form of positive discrimination created to promote equality among marginalized sections so as to protect them from social and historical injustice. So ये चीज तो हमें पता है कि reservation किस लिए है, and generally it means giving preferential treatment to marginalized society sections of the society. So it was also originally developed to correct years of discrimination. तो years of discrimination जो उनके साथ किया गया था उसको करेक्ट करने के लिए in India people have been historically discriminated against on the basis of caste, right? So constitutional provisions क्या, article 15(3) allows positive and protective discrimination in favor of women. 15(4) and 16(4) जो है enable the state and central governments to reserve seats in government services for the members of SC ST, and the constitution was amended by the Constitution 77th Amendment Act of 1995, and a new clause 4A was inserted in Article 16 to enable the government to provide reservation in the promotions also. Okay, so इस तरह से हमने vertical and horizontal reservations के बारे में पढ़ा। In the previous session we have seen this question, which of these is correct with respect to lithium? Latin America's famous lithium triangle encompasses lithium deposits under northwest Argentina, northern Chile and southwest Bolivia. So that is right. India imports lithium from China, so that is also right. So both 1 and 2 are correct. C is the correct option here. आपका आज के लिए question है, which among the following statement is or correct with respect to the reservations in jobs and study in India? Article 15(3) allows protective discrimination in favor of women. Article 15(4) and 16(4) of the Constitution enable the state and central governments to reserve seats in government services for the members of the SC ST.
सो जो भी आपको सही लगता है ABCID प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई होप you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.